एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे। सनकादिक कहते हैं इतने बड़े विद्वान थे कि द्वितीय में वह भास्कर, विद्वानों में उन्हें दूसरा सूर्य कहा जाता था। इतने प्रकांड पंडित थे। परंतु तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी थी देवी श्रीमती धुंधुली देवी। वो उतनी ही खतरनाक थी। पंडित जी जितने सज्जन और सात्विक शांत स्वभाव के थे, देवी जी उसके एकदम विपरीत। उनका परिचय देते हैं, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिया, झगड़ा उन्हें बेहद पसंद था, झगड़ालू स्वभाव की थी। और लोक वार्ता रता, दुनिया भर की बातें इधर से उधर लगाना और उन सांसारिक बातों में ही उन्हें आनंद आता था, प्रकृति थी। परंतु ब्राह्मण विद्वान थे, अपना निर्वाह कर रहे थे, पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस बात पर इतने दुखी हो गए ब्राह्मण देवता के गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ के जंगल में भाग गए कि मर जाऊंगा पर संतान के बिना घर नहीं रहूंगा। अब बैठ के जंगल में रोना चालू किया कि इतने में एक सन्यासी महात्माओं से निकल पड़े। ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनी तो पहुंच गए और पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। वो विप्रत्वम कथम रोदसी, ब्राह्मण तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है हमें बताओ। ब्राह्मण ने तुरंत महात्मा के चरण पकड़ लिए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम, मैं आपको क्या कथा सुनाऊं अपनी। पूर्व जन्म के न जाने कौन से पाप उदय हुए हैं कि आज भगवान का दिया सब कुछ मेरे घर में है, पर संतान के बिना सब व्यर्थ है। महात्मा मन ही मन मुस्कुराए कि जंगल में रो रहे थे तो हमने सोचा मेरे ठाकुर जी की याद में रो रहे होंगे, तो कोई साधन उपाय भगवत प्राप्ति का बताऊंगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा। तो महात्मा ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवता, अज्ञानम मुंच, ये जो आपने अपने बुद्धि में बैठा रखा है कि बेटा हो जाएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ये बहुत बड़ा अविवेक है, अज्ञान है। मुंच, इस अज्ञान को निकालो। क्योंकि बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत बलवान होती है। भाग्य में होगा तो अवश्य मिलेगा और नहीं होगा तो रोने चिल्लाने से, सिर पीटने से कुछ नहीं होने वाला। और यदि जीवन में वास्तव सुख ही चाहते हो, संतान सुख के लिए ही तो मांग रहे हो, तो सुख का उपाय हम आपको बताते हैं। क्या? संन्यासे सर्वथा सुखम, सच्चा सुख संन्यास में है। दुनियादारी का प्रपंच त्याग दो, हमारे साथ बाबा जी बन के चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, मैं भी पढ़ा लिखा पंडित हूं। बाबा वैरागियों के पास क्या है, बीमार पड़ जाए तो कोई देखने वाला नहीं है, ना आगे ना पीछे। संन्यासः शुष्क एव हि, सन्यासी लोग बड़े सूखे होते हैं, रूखे होते हैं। सन्यास में कुछ नहीं रखा। सुनो महाराज, जीवन में तो असली आनंद तब है जब घर में नाती पोता खेल रहे हो, उनकी किलकारियां आंगन में गूंज रही हो। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, गृहस्थी जीवन में बड़ा आनंद है महाराज। आप मुझे प्रवचन न दीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए कि बेटा हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। महात्मा ने समझ लिया कि इसके ऊपर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है, तो बोले, सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे पर अब बता ही देते हैं। क्या? बोले, हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली, स्पष्ट तुम्हारे माथे पर लिखा है, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। आज की छोड़ दो, 7 जन्म तक कोई संतान होने वाली नहीं है तुम्हें। इतना सुनते ही दुखी होकर ब्राह्मण ने बड़ी जोर से धरती पर सिर पटक दिया। ओ महात्मा घबरा गए, क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, हम तो मरने के लिए ही बैठे थे, आपका दर्शन हुआ तो हमें लगा आप कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम,
पर आपने बेटा नहीं दिया मुझे, तो अब ठीक नहीं होगा। महात्मा बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले नोचित त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोकर मूर्छिता। आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो दोबारा सिर पटक के अपनी कपाल क्रिया ही कर लूंगा और मैं तो मर जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब महात्मा की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना न देना मगन रहना। हम अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई है तो हमको ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी, हमको जाने दो, जो मर्जी आवे तुम करो। बोले नहीं नहीं महाराज, मरूंगा तो तुम्हारे सामने इन चरणों में ही मरूंगा, त्वदग्रे, तुम्हारे सामने मरूंगा। महात्मा समझ गए ब्राह्मण बहुत खतरनाक है भाई, अब कैसे पिंड छुड़ाएं? तो बगल में से एक फल निकाल के पंडित जी को पकड़ा दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला दो, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। इतना सुन के ब्राह्मण तो प्रसन्नता में नाच उठे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे पता चल गया। आशीर्वाद लेके सीधे घर पहुंचे। देवी जी देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भाग के आई, आज सवेरे से ही गायब थे, कोई तगड़ा माल लेके आए होंगे। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, अब जल्दी से फटाफट खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुलाए थे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। ये फल नहीं खाया क्या मैंने आज तक? बोले देवी जी ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने दिया है, इसको खाने से तुमको बेटा हो जाएगा। ऐसा फल है? बोले हाँ, साधारण फल थोड़ी है, सादा सीधे बागेश्वर बाबा के यहाँ से लाए हैं। बोलो राधे राधे। अब पंडितानी ने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर खाऊंगी, परंतु अभी नहीं खाऊंगी, पहले नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी। देवियों को समझाना बहुत बढ़िया आता है। पंडित जी को समझ में बात आ गई, ठीक कह रही है, तो ठीक है, अपने ढंग से खा लेना ध्यान से। तो फल दे करके चले गए। अब देवी जी फल लेके सोचने लगी, खाऊं कि न खाऊं। या तो मैंने खा लिया, मुझे तो लगता है मेरे को बस में करने के लिए कोई जादू टोना बाबा से करवाया है, मैं बिना सोचे समझे नहीं खाने वाली। और कदाचित मैंने खा लिया और सचमुच में गर्भवती हो गई, तो मैंने तो सुना है गर्भवती स्त्री भाग ही नहीं सकती, उसे बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। भगवान न करे कहीं घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी। दैवात घाती ब्रजेत ग्रामे पलायित गर्भिणी कथम, मैं कैसे भाग पाऊंगी। वैसे तो मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, तो यदि मैं घर का काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। वैसे अपनी ननद को बुला लूं तो वो घर संभाल सकती है, पर मैं जानती हूं वो महाचोटी है, यदि वो आ गई तो मेरे घर को ही पूरा साफ कर जाएगी। ननंदा संहरिस्तदा एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। इतने उसने कुतर्क कर डाले कि अंत में फल खाया ही नहीं, कि मैं इतना खतरा मोल नहीं ले सकती। कुछ थोड़ी देर में ही अचानक उसकी छोटी बहन मिलने आई, तो इसने पूरी कहानी अपनी बहन को सुनाई। अब बहन अपनी जुगाड़ में थी, भारत में जुगाड़ बहुत जोरदार चलती है। उसने सोचा यदि इसके कोई बच्चा नहीं हुआ तो ये मेरा बच्चा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति फिर हमारी हो जाए, इसके पास माल बहुत है भाई। तो उसने और उल्टी खोपड़ी घुमा दी। बोले पागल हुई है बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते, ये सब बकवास। अच्छा एक काम कर, जैसे तेरे कोई बालक नहीं तैसे तेरी गाय के की कोई बछड़ा नहीं हुआ आज तक। महात्मा के फल में क्या चमत्कार है, चलो परीक्षा होनी चाहिए। ये फल तू अपनी गाय को खिला, परीक्षा हो जाएगी फल की। तुझे बेटा चाहिए तो चिंता मत कर, मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके, एक और होने वाला है। तो अब जो मेरा बच्चा होगा उसे मैं तुझे अभी से देती हूं, उस पर तेरा ही अधिकार होगा, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, बाबा के बल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली खुश हो गई, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। तुरंत बहन की बातों में आके फल गाय को खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिला दिया कि महाराज जब से फल खाया है बहुत फायदा हो रहा है। तो पंडित जी तो बड़े प्रसन्न। समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके धुंधली को चुपचाप दिया और धुंधली ने अपने पतिदेव को बता दिया, देखो महाराज मेरे को बेटा हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई, उत्सव मनाया पुत्र जन्म का। उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भकः, उसकी गाय के भी एक सुंदर बालक का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम
गाय का बेटा सर्वांग सुंदर परम मनोहर। पूरा गांव आश्चर्य में डूब गया, भाई गाय के भी बेटा होता है, जिंदगी में पहली बार देखा है। पंडित जी का भाग्योदय हो गया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। विधाता का चमत्कार है। आनंद दुगुना हो गया, एक की जगह दो दो बेटा हो गए। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के नामकरण किए। गाय के बच्चे के कान थोड़े गाय जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए इसका नाम गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखूंगा, तब तक देवी जी खड़ी होगी, सबके नाम आप ही क्यों रखोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, बच्चे का नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बता क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों ने नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण जी बड़े विद्वान हुए, शास्त्रों के मर्मज्ञ पंडित। सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता स पंडितः। सत असत का विवेक रखने वाली बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं, और पंडा बुद्धि जिसके पास हो उसको पंडित कहते हैं। ऐसे महान पंडित गौकर्ण जी हुए। परंतु धुंधकारी महाखल हुआ। खल में दो ही अक्षर है, खल माने जो केवल खावे और लड़े, दो ही काम है, खाना और लड़ना। ऐसा खल हुआ धुंधकारी। घर की जितनी संपत्ति मौज मस्ती में सब मिटा डाली, बर्बाद कर दिया। ब्राह्मण का घर धन सब नष्ट कर दिया। अब ब्राह्मण सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे विधाता, मैं कहां जाऊं, किसको सुनाऊं? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर ही जाऊं। पहले मरने निकले थे, बेटा नहीं है, इसलिए आज मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? इस नालायक ने मुझे बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। जब मरने को निकल पड़े तो गौकर्ण जी ने देख लिए। पिताजी को परेशान देख करके बैठाया और बड़े प्यार से गौकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी मुझे ये बताओ, इस संसार में सुखी है कौन? सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं, वास्तव में सुखी कोई नहीं है। सामान्य लोगों की बात छोड़ दो। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। देवराज इंद्र भी परेशान बैठे हैं बेचारे। जब भी कोई दैत्य महाबली होता है, पहला अटैक इंद्र पर ही करता है। वो बेचारे टेंशन में रहते हैं कि हमारी कुर्सी खतरे में न पड़ जाए। और वही हाल चक्रवर्ती सम्राट का है, जो भूमंडल के अधिपति हैं। उनको भी सदा लोगों से खतरा रहता है। जितना ऊंचा पद उतने ही शत्रु भी रहते हैं, इसलिए परेशान तो सभी हैं।